जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब चैनल यानी कि आपके परिवार में आपका एक बार स्वागत है। और एक खुशखबरी आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा लिमिट चल रहा है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के आज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी क्या है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और दूसरा, आप लोगों के लिए दिवाली के लिए हमारी तरफ से ये गिफ्ट है, तो इसको गिफ्ट समझ करके ही आपको पहुंचाया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा अग्नि फाउंडेशन कोर्स या एनडीए का या फिर एयरफोर्स का या नेवी कोस्ट गार्ड का कोई कोर्स नहीं खरीदा है, तो उन बच्चों के लिए एक शानदार ऑफर है। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात और अभी एनरोल करें एग्जामपुर के कोर्स में और पाएं 75% का भारी डिस्काउंट, है ना भाई। तो कोड क्या यूज करना है बेटा, तो दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करना है। और आप हमारा कोई भी एनडीए का या नेवी एयरफोर्स या किसी का भी कोर्स ले सकते हो एग्जामपुर से, तो उस पर 75% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बेटा। एनडीए 1 2023 का जो अग्नि फाउंडेशन का बैच है उसको आप परचेज जरूर कर लेना। अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो अग्नि फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना जरूर। इस पर 75% का डिस्काउंट है और कोड वही लगाना है बेटा, दिवाली 75। ठीक है भाई, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में अपनी क्लास को शुरू किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूं बेटा, इसमें एसएसबी फ्री है। इसमें क्या क्या है, एसएसबी फ्री है, बिल्कुल एसएसबी इसमें फ्री है। और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास भी फ्री है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी फ्री है बेटा। इसमें ये सब फ्री मिलेगा इसके साथ में। और बाकी रिटन की तैयारी तो हम लोग करवा ही रहे हैं। तो चलिए बच्चे, फटाफट से आ जाते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा आपके सामने है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूं, तो इस क्लास में हम केवल क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहने वाला है, टेंशन मत लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप इसमें पढ़ाई करेंगे। तो बेटा देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव n 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू डॉट 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 n का क्यूब का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर का होल क्यूब। जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था, कल क्या कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव अगर हो दे रखा हो या x टेंडिंग टू इंफिनिटिव दे रखा हो, तो हमने देखा था कि fx अपॉन gx अगर यहां पर कभी दे रखा हो, तो हमने तीन बातें पढ़ी थी, तीन बातें सीखी थी। तीन बातें कौन कौन सी थी, अगर डिग्री ऑफ fx, थोड़ा सा इस पेन को पतला कर लेते हैं। डिग्री ऑफ fx मैंने बताया था आपको, एक बार और देख लीजिए। डिग्री ऑफ fx अगर बड़ा है डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ fx बेटा बड़ा है मतलब ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, डिग्री नीचे वाले की छोटी है, तो इसका जो आंसर होता है बेटा वो होता है इंफिनिटिव। अगर डिग्री ऑफ fx मान के चलिए छोटा है और डिग्री ऑफ gx बड़ा है भैया, डिग्री ऑफ gx क्या है, बड़ा है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 0। और अगर कभी डिग्री ऑफ fx बराबर है डिग्री ऑफ gx के, तो इसका आंसर क्या होता है बच्चे, तो इसका आंसर होता है भाई x की पावर n का कोफिशिएंट, x की पावर n का कोफिशिएंट इन fx और x की पावर n का कोफिशिएंट इन gx। इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, चलो उसी पर आधारित आज ये क्वेश्चन आपको फिर से मिला है। तो चलिए इसको करते हैं। क्या कहता है भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव दे रखा है बेटा, और यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n इंटू n प्लस 1
बाई 2 का होल स्क्वायर होता है ये, और एक स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है तो ये 4 हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये होता है n/6 n+1 2n+1, और इसका क्या दे रखा है, होल क्यूब दे रखा है भाई, इसका दे रखा है होल क्यूब। अब जरा सुनते हैं बात को, समझते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बच्चा आप देखोगे, जरा ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, n इंटू n स्क्वायर तो यहां पर है, और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा, यानी कि n की पावर 9 आएगा यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर में जो n आएगा वो 9 आएगा, और यहां 2 की पावर 4 का मतलब 16 नीचे आएगा ही आएगा। तो देखो ना, 2 दूनी 4 मतलब 2, और 4 दूनी 8, और 1 बाहर है 9, और बाकी बाद में कुछ भी आता रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल हाईएस्ट पावर चाहिए थी, तो हाईएस्ट पावर मिल गई, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, तो ये भी हमको मिल गया। तो यानी कि ऊपर वाले में से तो हमको ये लगभग मिल गया, हाईएस्ट पावर मिल गई, और नीचे 16 मिल गया। अब यहां पर देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2n का क्यूब हो जाएगा, और भाई उसका भी क्यूब करोगे तो 8n की पावर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8n की पावर 9, और प्लस डॉट 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 कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2n का क्यूब, और 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना भाई। यहां देखो ना, और ये 3 3 9 हो जाएगा भाई, 3 तो ये हो गया n की पावर 3, 3 3 9 हो गया, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और बाद में क्या आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है। अब देखो, आप बस इतना बात ध्यान रखो बेटा कि यहां पर देखो डिग्री सेम है ना, इसलिए मैंने बराबर करी। डिग्री सेम है तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, यानी कि आपका आंसर होगा 1/16 और 8/216, ऐसे होगा। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 216 और 16 गुणा 8 हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 भाई, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, तो बेटा 27/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27/16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। बात सबको समझ में आ रही है भाई, यहां तक बात आपको क्लियर हो रही है सभी को, कोई दिक्कत है तो बताइए आप मुझे। यहां पर हमें केवल ये चेक करना था कि भैया डिग्री अगर सेम है तो इनके कोफिशिएंट ही इनके आंसर होंगे, और ये कहां से पता चल रहा था, ये तीसरे वाले नंबर से पता चल रहा था। n x की पावर 9 का कोफिशिएंट आपने लिया 1/16, और यहां पर x की पावर 9 का कोफिशिएंट लिया 8/216। सॉल्व करने पर 27/216 आपका आंसर आ गया, प्यारा सा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, सुन लीजिए और जवाब दीजिए मुझे फटाफट से। तो ये कहता है कि x/1 + x की पावर x। बेटा आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्या पढ़ा था भाई, x + 1/x की पावर x, ये पढ़ा था। और ये बराबर किसके होता है, ये e के होता है, ये आपने पढ़ा होगा बच्चे। अब यहां पर देखो, यहां बनेगी क्या ये कंडीशन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और बच्चा यहां पर आप लिख सकते हो 1/1 + x की अपॉन में x, क्योंकि ऊपर ही चला जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, और अपॉन में x। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए मुझे। इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, कोई समस्या आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो ध्यान दो बच्चे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/, इसको अलग अलग स्प्लिट करोगे तो x प्लस, भाई यहां पर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हमसे होगी, ये x नहीं होता, ये 1 होता है ना भाई, यहां 1 होता है, 1 + 1/x। ठीक, यहां पर देखो ये हो जाएगा 1/, यहां पर हो जाएगा बेटा 1/x, और x/x होता है 1, और अपॉन में x, ये हो गया। अब ये तो मैंने अभी क्या बताया था, ये तो मैंने बताया था भाई ये e के बराबर होता है, तो ये इसका मतलब 1/e हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/e हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या बोलते हो, समझ में आ रही है बात? तो चलिए फिर 1/e इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा इसी पर आधारित है, उम्मीद करता हूं आप लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, फटाफट से कर दीजिए, मेक इट फास्ट। तो जल्दी से चीते इसका जवाब दीजिए, करेंगे फटाफट। तो रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
तो थक हार कर रुक ना जाना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो अभी मैंने पढ़ा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव हो और 1 + 1/x हो तो ये ई होता है बेटा। अब अगर मैं ये कहूं, अच्छा यहां पर देख एक बात और याद रखना, इसको अधूरा लिखा गया है, इसकी पावर c+dn भी होती है ना भाई। इसकी पावर क्या होती है बच्चे, c+dn दी जाती है, तो इसकी पावर लिख लेना बेटा c+dn होती है ना, c+dn। अब बताना है ये, अब देखो सुनो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव ये है 1 + 1/a+bn। अगर बेटा इसकी पावर a+bn हो जाए तो ये e हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होंगी तो e हो जाएगा। लेकिन भैया यहां पर साथ में दे रखा था c+dn, यहां पर दे रखा था c+dn, और चूंकि a+bn से डिवाइड करा है तो a+bn से गुणा भी करिए। अब आप जरा ध्यान देना बच्चे कि ये जो वैल्यू है ये e के बराबर होगी। अब ये e के बराबर होगी तो e की पावर क्या हो जाएगा, c+dn और a+bn, और लिमिट क्या दे रखी है भाई, जब e की पावर होती है तो लिमिट आप यहां पर ले लेते हो, लिमिट क्या हो जाती है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, n टेंडिंग टू होनी चाहिए थी, ये भी n है ना, हाँ n ही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, तो लिमिट क्या होगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, और ये किसकी पावर है, ये सब e की पावर में है। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव हो और यहां पर fx और gx हो तो डिग्री सेम हो तो क्या होता है भाई, जब डिग्री सेम हो तो इनका आंसर सेम टू सेम आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि n का कोफिशिएंट कितना है बेटा, d है, और इस n का कोफिशिएंट कितना है, b है, तो आपका आंसर हो जाएगा e की पावर d/b, यानी कि बी ऑप्शन। अरे अभी पढ़ा था ना हमने, जब सेम कोफिशिएंट हो, जब कोफिशिएंट सेम हो, डिग्री ऑफ fx और डिग्री ऑफ gx बराबर हो, तो x की पावर n का कोफिशिएंट fx में और x की पावर n का कोफिशिएंट gx में, तो वही लेते हैं ना हम लोग। तो अभी हमने यही तो काम करा है कि यहां पर डिग्री 1 है, यहां भी डिग्री 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है d, इसका कोफिशिएंट कितना है b, तो d/b, करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। क्या बोलते हो, सबको समझ में आ रही है बात? चलिए फिर आगे, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी लगभग उसी के जैसा है, आपको बताना है लेकिन थोड़ा सा थॉट चेंज करनी पड़ेगी, तो करिए, इसको भी जवाब दीजिए। कौन करेगा, कौन बनेगा इस क्वेश्चन को करके चीता? देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको करना क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम चीजों को। दो चीजें होती हैं जिंदगी में, या तो आप जिंदगी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ, या फिर अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। अगर जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत पैशनेट होने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर जिंदगी के साथ जिंदगी की तरह ही बदलना चाहते हो, जिंदगी अपने आप बदले तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जो करेगी जैसा करेगी किस्मत, वो होती है ना किस्मत वाले बंदे, तो आप किस्मत बना रहे हो, आप किस्मत के साथ नहीं चल रहे, ठीक है भाई, आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे। देखो बेटा ध्यान रखो, मैं इसको तोड़ दूं तो देखो x + 1 और +5 लिख दूं तो कोई परेशानी हो जाएगी? बताओ किसी को कोई परेशानी आ जाए तो? मेरे हिसाब से तो ना आनी चाहिए भाई। अब इसको स्प्लिट करेंगे भाई। अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो भैया x + 1 एक साथ कर लिया, और 5/x + 1 को एक साथ कर लिया, और यहां x + 4 है। 2-3 स्टेप में कर देता हूं, कोई आफत नहीं है। तो देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1 + 5/x + 1। अगर इसका उल्टा पावर में आ जाए तो ये e के बराबर हो जाएगी, मतलब अगर पावर में ये आ जाए x + 1/5 तो ये e हो जाएगा। अगर आपने x + 1/5 लिखा है यहां पर, तो बेटा गुणा करनी पड़ेगी 5/x + 1 की, तभी तो बराबर होगा। बैलेंस करना होता है, मैथ्स का काम क्या होता है? मैथ्स का काम होता है चीजों को बैलेंस करना। कर दिया ना बैलेंस,
और x प्लस 4 वहां पर भी था, तो इस x प्लस 4 को तो लेंगे ही लेंगे भैया, इस x प्लस 4 को तो लेके चलना ही चलना है। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये हो गई e के बराबर, और अब इसको आप कैसे लिखोगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 5x प्लस 20, 5 की गुणा कर दी ना अंदर, और नीचे है x प्लस 1। अब बेटा देखो डिग्री सेम है, डिग्री यहां भी 1 यहां भी 1, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव है, तो ऊपर की डिग्री 5, ऊपर का डिग्री 1 है तो उसका कोफिशिएंट 5 है, इसकी डिग्री 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर 5 हो जाएगा। e की पावर 5 बटे 1 का मतलब e की पावर 5, तो मतलब सी ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है? इस कंसेप्ट पर कई क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए, क्योंकि इस कंसेप्ट पर एक भी क्वेश्चन अगर आया तो आप करके आओगे, इस उम्मीद के साथ मैंने इस कंसेप्ट पर कई क्वेश्चंस करवा दिए बेटा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है कई बारी, हालांकि आप एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप अगर चाहो तो डिग्री वाला मेथड लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं डिग्री वाला ही लगा देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव, यहां पर डिग्री कितनी है बेटा 1, और यहां पर भी डिग्री कितनी है 1, तो ये 2x प्लस 7 साइन एक्स, और यहां 4x प्लस 3 कॉस एक्स, में डिग्री सेम है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, 1/2, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रही है बात? चलो फिर अगला क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग, है ना, बात आती है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे निपटाएं। तो ये है x-3 और ये है मॉड ऑफ x-3, और लिमिट दे रखी है x टेंडिंग टू 3, ठीक। तो वैसे तो चूंकि मॉडुलस फंक्शन है तो हमारा आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। लेकिन कई बार पता क्या करता है क्वेश्चन में, वो यहां पर या तो ये माइनस लिख देता है या यहां पर ये प्लस लिख देता है, और तब ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तरीके से आपको बताना है। वैसे तो आंसर पता चल गया हमारा डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगे, लेकिन अगर उसने लेफ्ट पूछ लिया तो क्या आंसर आएगा, राइट पूछ लिया तो क्या आंसर आएगा, उसको हमें सीखना है ना भाई। कभी मान के चलो, आप ये समझ लेना, इसमें 3 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस आ गया, मान लो इसको 3 माइनस कह रहा हूं, यहां पर बीच में माइनस लगा देता है, कभी ऊपर लगा देता है, और उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं बेटा इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस। इसका मतलब होता है अगर ये दे रखा है x-3 मॉड ऑफ x-3, ये दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां x है वहां पर मैं 3 माइनस h लिखूंगा, वहां पर क्या लिखूंगा 3 माइनस h लिखूंगा, जहां पर x है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा इसमें 3 माइनस h और -3, और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस h -3। अब बेटा देखो -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 खत्म हो गया, ऊपर हो गया माइनस में h, और नीचे क्योंकि मॉड के अंदर माइनस h है तो ये पॉजिटिव h आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल करके आई आपकी -1। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता तो आपका आंसर होता -1। अगर आपसे मान के चलो राइट हैंड लिमिट जानना चाहता है, तो राइट हैंड लिमिट जानना चाहता है तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस ऐसे, और यहां पर x-3 और मॉड ऑफ x-3 ये लेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका वही, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेना है आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेना है, और जहां x है वहां पर क्या करना है 3 प्लस h लिखना है, x की जगह 3 प्लस h -3, ये ब्रैकेट है, और यहां 3 प्लस h -3, ये मॉड है, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ऊपर h आया पॉजिटिव और नीचे तो मॉड के अंदर है पॉजिटिव ही रहेगा, ये आ गया बेटा 1। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट हो गया 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर -1।
चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप कहेंगे कि सर ये डज नॉट एग्जिस्ट होगी लिमिट, ऐसे बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछता तो -1 बताते, ये पूछता तो +1 बताते, और ये पूछा है खेल यहां पर ना माइनस लिखा ना प्लस लिखा, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। केवल थोड़े से अंतर से ही हम इसको पता लगा लेते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। क्या बात समझे? अरे क्लियर हुआ बेटा? सारे चीतों को ये बात समझ में आई? चलें फिर आगे। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? अगला क्वेश्चन देख लो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है भाई मेरे, ये जो है ये लार्जेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं हम इसको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपसे पूछा गया है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो f1 बताइए। बेटा f1 नहीं पूछ रहा होगा, f'1 पूछ रहा होगा। ये डिफरेंशिएबिलिटी का है, इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी पहले हम लिमिट पढ़ रहे हैं ना भाई, केवल हम लिमिट पढ़ रहे हैं। ये भी f' निकलवाएगा यहाँ भी, तो अभी हम लिमिट पढ़ लेते हैं, फिर कंटिन्यूटी, फिर आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पर। अभी ये कंटिन्यूटी का आ गया। पहले बेटा मैं लिमिट के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है? ये कंटिन्यूटी का ही है, ये भी अब लिमिट का आ गया। पहले लिमिट को सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सारे के सारे, और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के सारे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे सारी चीजों को। क्या बोलते हो? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का बताइए। लिमिट पहले खत्म करते हैं। अब यहां पर ये आ गया, तो आपको पता है कि अगर ये सीधा सीधा पूछा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फिर वही कहानी आती है कि अगर लेफ्ट पूछ लेता तो क्या होता, राइट पूछ लेता, क्योंकि आजकल वो ऐसे नहीं पूछता, वो लेफ्ट और राइट ही पूछता है। तो आप क्या करेंगे, मान के चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलता? क्वेश्चन मिलता ऐसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसे देता, और यहां होता 3x माइनस मॉड x और अपॉन में 7x माइनस 5 मॉड x, ये होता। ठीक है बच्चे? अब आप क्या करते बेटा, अब आप ये करते कि आप लेते इसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और जहां x है वहां 0 माइनस h लेते, जैसे 3 इंटू 0 माइनस h लोगे, माइनस यहां पर 0 माइनस h लोगे, और यहां पर 7 इंटू 0 माइनस h लोगे, और यहां पर 5 इंटू मॉड ऑफ 0 माइनस h लोगे। ठीक है भैया, ये लोगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो माइनस का 3h हो जाता। अब चूंकि ये मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस h हो जाएगा। ये माइनस का 7h हो जाता, चूंकि ये मॉड के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 5h हो जाएगा। तो माइनस का 4h हो गया, माइनस का 12h हो गया, माइनस से माइनस h से h गया तो 1/3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1/3। अगर आप निकालोगे मान लो राइट हैंड लिमिट, अगर बेटा राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लेना पड़ेगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लोगे और ये वाला फंक्शन लोगे, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अब की बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ले लिया, तो जहां x है वहां 0 प्लस h रख दो, माइनस 0 प्लस h हो गया, और यहां पर कितना हो गया 7 इंटू 0 प्लस h माइनस 5 इंटू 0 प्लस h। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 3h में से 1h गया तो 2h हो गया, और यहां 7 में से 5 गया तो 2h हो गया, तो ये आ गया 1। तो एक आ रहा है 1/3, एक आ रहा है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि डज नॉट एग्जिस्ट है, हालांकि हमने पहले बता दिया था। क्या बोलते हो, सबको समझ में आ रही है बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो ये क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। ये लिमिट का ही क्वेश्चन है बेटा, ये कंटिन्यूटी में नहीं दिया है। ये कह रहे हैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है या लार्जेस्ट इंटीजर x है, तो आपको बताना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मान। बेटा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, सिंपल सी बात है। क्यों होगा जरा ध्यान दें। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x जान लो। जैसे मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.239 है, तो इसका मान कितना होता है, तो बेटा इसका मान होता है 5। इसका मान कितना होता है 5।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है, जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो बताइए। तो बता दिया हमने। जैसे मान लो यहां पर होता 1.99999 इनफाइनाइट तक भी होता और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर होता। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर मुझसे पूछी जाती कि क्या होगी, तो मैं इसको बताता कि सर जी ये 1 होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो 1 ही है। पूर्णांक सबसे बड़ा कौन है? 1 है। अगर कभी मुझसे ये कहा जाता 2.00000 इनफाइनाइट तक और फिर 1, तो अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाता तो मैं बताता भैया इसका तो 2 ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर इसमें 2 है। अगर मुझसे कभी ये पूछा जाता माइनस में 3.9999 इनफाइनाइट तक है और इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो भैया इसमें सबसे बड़ा इंटीजर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, इसको बताना पड़ता कि ये -4 होगा। क्योंकि इसमें -4 इसलिए होगा क्योंकि -3.9999 के पहले जो इंटीजर होगा वो कौन होगा? -4 ही तो होगा। तो सबसे बड़ा इंटीजर इसमें -4। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू को बताते हो। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? माइनस के केस में बस आपको एक ज्यादा लेना है माइनस करके, ठीक है भैया। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है भैया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है आपको। मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू n माइनस लोगे सबसे पहले, ठीक है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और जहां पर x है वहां पर लिखेंगे हम n माइनस h। अब बेटा n में से छोटा सा h क्या है? 0 के लगभग बराबर है, लेकिन 0 थोड़ी ना है, हमने बात करी थी ना। तो h जो है वो लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 तो नहीं है ना, लेकिन कुछ तो कम करना होगा। यानी कि ये मान लो अगर 9 होता n तो 9 होता तो 8.9999 इनफाइनाइट तक आता, लेकिन आता तो इस तरीके से ना। तो इस तरीके का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी बेटा? n से जस्ट एक कम, है ना। तो n माइनस 1 इसका मान हो जाएगा, n से जस्ट एक कम। अगर 9 होता तो यहां पर 8 आंसर होता, या 7 होता तो आंसर 6 होता। तो अगर n है तो n माइनस 1 आंसर है। इस तरीके से अगर आप राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू n प्लस हो जाएगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो बेटा यहां पर अगर आप लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहां पर हो जाएगा n प्लस h। अब बेटा n में कुछ भी जोड़ो, चाहे 0 के समथिंग कोई वैल्यू जोड़ो, तो इसका आंसर क्या होगा? n ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से। तो ये n होगा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुई सभी को? यहां तक कोई समस्या है तो बताइए बेटा। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अब यहां पर आपको या तो 1 माइनस दिया होगा इसने या प्लस दिया होगा, है ना। लेकिन इसने टाइपिस्ट ने नहीं लिखा है इस पर, तो मैं इस पे 1 माइनस लिख देता हूं, फिर आप आंसर बताना। एक बार 1 प्लस भी बता दूंगा, ठीक है भाई। मान लो एक तो 1 माइनस दिया होगा, एक 1 प्लस दिया होगा। मान लो कोई भी दिया हो, माइनस दिया हो या प्लस दिया हो, आपको तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर माइनस दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और प्लस दिया है तो राइट हैंड लिमिट निकालो, बस इतनी सी बात है भाई। माइनस दिया मान लो तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, आपने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और जहां x है वहां पर लिख दिया 1 माइनस h का होल स्क्वायर और -1 ऐसे, और जहां मॉड है 1 माइनस h माइनस 1 ऐसे कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस h का मॉड हो जाएगा पॉजिटिव h, ठीक है भैया। अब देखो ये दोनों कट गए, तो आपका है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, h बाहर ले लिया h माइनस 2 और ये h खत्म हो गया, लिमिट डाला तो -2 आ गया। तो इसका मतलब पता चला कि अगर 1 माइनस है लिमिट, यानी कि लेफ्ट पूछ रहा है तो -2 होगा, और अगर राइट पूछता तो +2 आ जाता। भाई राइट पूछता मान लो तो +2 आ जाता, उसमें क्या बड़ी बात थी, है ना। तो आप बता पाओगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए फटाफट से, कोशिश करिए, ट्राई टू बेस्ट करेंगे भाई सभी।
जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो अब है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब करना है एनडीए तो भाई करना है ना। मिशन अगर बना लिया है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का, तो उस डिफेंस एकेडमी को अपना बना लो, उसके सारे सपने अपनी आंखों में बसा लो और बस उसको अपना बना लो, है ना भाई। तो पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ में करिए और फिर देखिए जिंदगी आपको डिफेंस एकेडमी पहुंचाती है कि नहीं। जिंदगी से लड़ना है और वहां पहुंचना है, ठीक है। जिंदगी आपको रोकने की खूब कोशिश करेगी कि आप ना जा पाओ वहां, लेकिन आप बड़े जिद्दी हो, आप वहां जाके रहोगे और जब आप पहुंच जाओगे तो बेटा धीरे 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 आपकी लाइफ जो है ना एडवेंचरस हो जाएगी एकदम से। एडवेंचर समझते हो ना, हर दिन एडवेंचर होंगे आपके लिए, ठीक है ना। जब तक जिंदा रहोगे जब तक सम्मान मिलेगा और मरने के बाद उससे भी ज्यादा सम्मान मिलेगा। शहीद कहलाना एक बहुत फक्र की बात होती है, वो मरते नहीं है, शहीद हमेशा अमर होते हैं। तो जिंदगी में अगर कभी नहीं मरना, हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा अमर रहना है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा। ये मेहनत, ये क्लासेस, ये मैथ्स के क्वेश्चन, ये फिजिक्स की थ्योरी, ये सब आपको वहां तक ले जाने का एक जरिया है। इसके साथ साथ जब आप रिटन निकाल लेते हो तो एसएसबी की तैयारी का भी इंतजाम पूरा हमने यहां पर कर रखा है। उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लेते, फ्री है। अगर बच्चा कहीं एसएसबी की तैयारी करने के लिए जाए तो कहीं मेजर या कर्नल के यहां पर जाए तो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक की फीस उससे वसूली जाती है केवल 15 दिन के लिए ऑफलाइन में। हम यहां पर प्रॉपर तरीके से 6 महीने आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और जब आप रिटन निकाल लेंगे तो ऑफलाइन 15 दिन की क्लास फिर से फ्री देंगे आपको। और क्या चाहते हो एग्जामपुर से आप, तो आपको बता दूं बेटा, एनडीए के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है। एनडीए 1 2023 का टारगेटेड बैच है, फाउंडेशन बैच है, अग्नि फाउंडेशन। ये अग्नि फाउंडेशन बैच जो है बेटा, इसमें आपको मिल रही है लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ डीपीपी मिल रही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या डेली प्रैक्टिस पेपर, और जूम सेशन। जूम सेशन में आपके डाउट्स प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम आपको फ्री एसएसबी की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्री एसएसबी की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें अभी ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन होगा। और इसके साथ साथ बेटा एक और कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, इंग्लिश स्पोकन। ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हमारे एसएसबी में बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है भाई। तो भाई ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपका, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपका, और ये भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा क्योंकि रिटन भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जीएस आपको इन दोनों में काम करेगी भाई। जीएस आप सोचते हो कि जीएस का इतना बड़ा रोल नहीं है बेटा, जीएस का यहां भी और यहां भी काफी बड़ा रोल है, लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में किंग है। तो किंग्स ऑफ एनडीए रिटन एग्जाम्स, तो क्या होगा, वो मैथ्स होगा। 300 नंबर अकेला लेके बैठा हुआ है, तो 300 नंबर की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। बहुत शानदार तरीके से यहां पर क्लासेस चल रही हैं। लेवल हमने थोड़ा हाई रखा है इसलिए क्योंकि इस एग्जाम को देखते हुए, इस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से देखते हुए, जो एनडीए 2 2022 हुआ है उसको देखते हुए हमने लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है। इस बार आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने की पूरी चीजें मिल रही है। जो बच्चे पर कुछ नहीं आता उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और जिस बच्चे पर सब कुछ आता है उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबको देखते हुए ये बैच बनाया गया है। अभी के लिए, अभी अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो अभी के लिए मैंने आपको
स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है भाई हमारे यहां पर एग्जामपुर में। दिवाली एक ऐसा ओकेजन है जो खुशियों का त्योहार है, और इस खुशियों के त्योहार में हम भी अपनी कुछ खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने इस कोर्स पर या सभी कोर्सेज पर, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट दिया है। अगर आप दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट इस कोर्स पर मिल जाएगा, और यह मात्र फिर कितने में हो जाएगा? 1499 रुपए में अभी था, 50% के डिस्काउंट के साथ में फिर मिल जाएगा लगभग आपको 799 रुपए में। 799 रुपए में 3 कोर्स और इतने बेटर तरीके से तैयारी, और क्या चाहिए बेटा आपको, है ना? तो ये आप जरूर परचेज कर लीजिए। एसएसबी में हम फ्री तैयारी करवा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो एसएसबी का ये रहा स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सेशन, और ये फ्री है भैया एनडीए 1 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। 1499 हालांकि इसका प्राइस रखा गया था, लेकिन बाद में हटा दिया, ठीक है? तो चलिए फिर अब क्वेश्चन बेटा आपको मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को करिए। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन था आपके सामने ये, इसका जवाब आपको देना था। तो इसका जवाब कैसे देंगे बेटा? सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लूं तो आप कहेंगे सर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेना है, और यहां पर आपको क्या करना है? x का मान क्या रखना है बेटा? 0। भाई देखो, अगर h टेंडिंग टू 0 रखोगे, मान लो 5/2 है, 5/2 का मतलब होता है 2.5, है ना भाई? तो आप ऐसे कह रहे हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 2.5 है, 2.5 माइनस मान लो एक तरीके से, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अगर बेटा यहां पर 2.5 से थोड़ा सा कम ले भी लूं मैं, लगभग इसको 0 पॉइंट समथिंग के बराबर अगर इसको माइनस कर भी दूं, तो आप मुझे बताइए कि 2.5 माइनस 0 या h अगर आप रखोगे यहां पर, तो भैया इसका वैल्यू कितना होगा? अगर इसमें लगभग 0 पॉइंट समथिंग का कोई वैल्यू जोड़ भी रहे हो, तो भैया ये 2 मान लो 8 हो जाएगा, 2.55 हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो इसका 2 ही आएगा ना भाई। और अगर आप राइट हैंड लिमिट लोगे बेटा, राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2.5 प्लस करना होगा आपको, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा। और मान के चलो अगर इसमें 2.5 में h आप ऐड कर भी रहे हो, तो इसका मतलब तब भी तो आपका आंसर 2 ही होगा ना, क्योंकि 2.5 या 2.6 या 2.7 या 2.8 सबके आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 ही होंगे ना, तो 2 बराबर हो गया। यानी कि पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, और जब ये बराबर आ गई तो कितने के बराबर आई? 2 के बराबर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई? सबको ये क्लियरली समझ में आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा मुझे। सबको ये लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा। बेटा ये कंटिन्यूटी का है, कंटिन्यूटी को इसके बाद करेंगे हम, पहले लिमिट वाले कर लेते हैं। तो चलिए 17वां क्वेश्चन करेंगे बेटा, लिमिट का 17वां क्वेश्चन। कल की क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, याद रखना कल की जो क्लास होगी उसमें मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, और उससे अगली वाली क्लास में डिफरेंशियबिलिटी, या फिर एक काम करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को मिक्स करके लेके चलेंगे, ठीक है बेटा? क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, लिमिट और कंटिन्यूटी से ज्यादा पूछता है, ठीक है? इस बार लिमिट के कम से कम 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6-7 क्वेश्चन का मतलब 15 मार्क्स का लिमिट से आया था। लिमिट से 15 से 18 मार्क्स के बीच में आया था, मतलब 15 से 17.5 के बीच में आपके नंबर का अब की बार लिमिट पूछा गया था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ये डिग्री है याद रखना। अगर ये डिग्री है तो आप क्या करोगे? साइन x अपॉन में tan 3x है। डिग्री है या क्या है? ये नहीं डिग्री नहीं होंगी, ऐसी होंगे। साइन x अपॉन tan 3x है ना भाई, साइन x अपॉन tan 3x है, ये दे रखा है। अब देखो सुनो, अगर आप एक काम करते हो साइन x का डिफरेंस, क्योंकि अगर इसमें लिमिट रखोगे तो 0.0 बनेगा, और जब 0.0 फॉर्म होता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे बेटा, अभी जो मैं करवा रहा हूं। तो साइन x का एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो cos x होगा, और tan x का होगा sec स्क्वायर 3x, और 3x का हो जाएगा बेटा 3। अब इसमें लिमिट डालिए जरा। अगर आप लिमिट डालोगे तो cos 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन।
भाई cos 0 1, sec 0 1 और 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए और खत्म करिए। क्या बोलते हो? तो सबको समझ में आ रही है ना भाई बात? तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से समझा देंगे। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कंटिन्यूटी का है, इसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये है आपका लिमिट का। इस लिमिट के क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, आप देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है बेटा। तो कैसे सॉल्व करें इसको, तो आप एक काम करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब 4x है और अपॉन में एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसमें लिमिट डालोगे तो 0.0 फॉर्म होगा। अब अगर 0.0 फॉर्म होगा तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। अब जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या होगा भाई, 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 4x और cos स्क्वायर 4x x माना है, cos 4x का हो जाएगा बेटा माइनस में sin 4x और 4x का हो जाएगा बेटा 4, सबका डिफरेंशिएशन कर लिया, वो सिखा दिया है मैंने ऑलरेडी, और x स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x। ठीक है भाई, अब एक काम करिए, इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, 2 का भाग कर लीजिए, है ना भाई, 2 की गुणा कर लीजिए और 2 से भाग कर लीजिए ऐसे। लेकिन अब यहां पर हमें पता चल जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है ये sin 4x अपॉन 4x हो जाएगा। ये आप जानते हो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने पढ़ा था, sin x अपॉन x बराबर 1 होता है। तो यहां पर देखो 4x अपॉन 4x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया। अब बेटा ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 8 या 24, तो माइनस का 24 माइनस का 24 नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 24 क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, और cos स्क्वायर 4x हो जाएगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। अब x की वैल्यू 0 cos में रखोगे तो 1 हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा पूरा 24 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर हुई? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। और बेटा ये कंटिन्यूटी का है, ये भी कंटिन्यूटी का है, ये भी कंटिन्यूटी का है, ये भी कंटिन्यूटी का है, और ये है लिमिट का। इसको करें, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं भाई, याद रखना। और फिर एक एडवांस लेवल और करवाऊंगा इसके साथ साथ। ठीक है भाई, इसके अलावा 2 क्लास और होंगी, जो एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर होगी, और एक क्लास होगी इसकी एडवांस क्लास। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है बेटा, तो यहां पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप तोड़ोगे तो ये ऐसे तोड़ सकते हो ना, ऐसे तोड़ सकते हो हाफ एंगल लगा करके, और थीटा यहां पर दे रखा है, ये हट गया। और जब बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 √2 बाहर, और साइन थीटा बाई 2 यहां आ जाएगा। और बेटा यहां पर देखो थीटा बाई 2 है तो बाई 2 और मल्टीप्लाई 2 कर लिया, और देखो यहां पर साइन x अपॉन x वाला फॉर्मूला लगा दिया। साइन x अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 होता है, तो आपका आंसर हुआ √2 अपॉन 2, यानी कि 1/√2 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया बेटा? 1/√2 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को भलीभांति कर पाएंगे। चलिए लिमिट के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसको आपको करना है, कल यहीं से शुरू किया जाएगा। पहले लिमिट के क्वेश्चंस खत्म करेंगे और उसके बाद फिर आगे की क्वेश्चंस खत्म करेंगे। ठीक है भैया, तो एक तो ये हो गया था, ठीक है, और एक बेटा ये फंक्शन f'0, ये तो उसका है डिफरेंशिएबिलिटी का, ये कंटिन्यूटी का, एक ये हो जाएगा भाई, ये आपका होमवर्क में होगा। ठीक है भाई, लिमिट के 4 क्वेश्चन दे देता हूं आपको कम से कम, एक ये होमवर्क में होगा बेटा, ठीक है, और एक ये होमवर्क में होगा। लिमिट के पहले छांट छांट के सारे कर लेंगे कल की क्लास में शुरू होते ही, और फिर उसके बाद में इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, इनके स्क्रीनशॉट ले लेकर के और तैयार रहना कल की क्लास में इनको बताने के लिए। ठीक है भाई, सभी कमेंट में भी बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि इतने इनके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए यही रख लेते हैं, और कल हम पहले लिमिट के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ करके कर देंगे, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी पर आ जाएंगे। कंटिन्यूटी का पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस उसके करने शुरू होंगे। लगभग मुझे लगता है 3 क्लास और लगेंगी। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, और एक मोटिवेशन शायरी के साथ अपनी इस क्लास को खत्म करता हूं। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक हार कर रुक न जाना है मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बेटा याद रखना, असफल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन असफल होकर के हमेशा उसके बारे में सोचते रहना वो गलत बात होती है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, और मत संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पल।